नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। चलिए दोस्तों, साधारण ब्याज को समझेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दोस्तों, अब सबसे पहले समझना है कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज जब हम किसी भी व्यक्ति से कोई धनराशि उधार लेते हैं, उस पर अगर हम एक वर्ष में जो उस पर ब्याज बनता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो साधारण ब्याज को आज समझने का प्रयास करेंगे। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, इसका एक फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब दोस्तों, बटे में 100 होता है। दोस्तों, मूलधन क्या होता है? जो राशि हम लेते हैं उसे मूलधन कहा जाता है, और जिस दर पर लेते हैं वो दर होता है। और समय, जितना भी समय दिया हो, 1 वर्ष के लिए ले रहे हो या 2 वर्ष के लिए। तो दोस्तों, साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हम प्रश्न करेंगे। तो साधारण ब्याज ये हो गया। अब दोस्तों, इसमें एक चीज और होती है, मिश्र धन। मिश्र धन मिश्र धन क्या होता है? दोस्तों, जब भी हम साधारण ब्याज निकालते हैं, अगर साधारण ब्याज को अगर मूलधन में जोड़ दिया जाए तो वह मिश्र धन बन जाता है। मिश्र धन का क्या फॉर्मूला होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। दोस्तों, ये हो गया मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्र धन होगा। अब दोस्तों, ये हो गया, ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक हो गया ये। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, दोनों फॉर्मूले हैं। इसके बाद अगर हमसे कहेगा कि यहाँ अगर साधारण ब्याज के लिए कहेगा तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मिश्र धन के लिए बोलेगा तो मिश्र धन के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। और इसके अलावा अगर हमसे प्रश्न में पूछता है तो मूलधन बताओ, तो मूलधन के लिए फॉर्मूला होता है मूलधन यानी मूलधन बराबर मूलधन बराबर होता है 100 गुणा साधारण ब्याज बटे में दर यानी रेट गुणा समय। ये मूलधन निकालने का फॉर्मूला। और इसके अलावा दोस्तों, आपको समझ में आ रहा हो कि ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज के नीचे अगर हम 1 मानेंगे तो 1 का गुणा इधर करेंगे और 100 का गुणा इधर करेंगे, तो इसी से सभी फॉर्मूले बनना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम कुछ प्रश्न करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम करेंगे इन्हीं फॉर्मूलों के माध्यम से कुछ प्रश्न। अब दोस्तों, प्रश्न है हमारा, मूलधन मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल बराबर 2000 रुपये ले लेते हैं।
दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं। रेट बराबर 5% है दोस्तों। और समय यदि 2 वर्ष है, समय को टाइम बोलते हैं, टी बराबर 2 वर्ष। अब दोस्तों हमसे प्रश्न में कहेगा कि प्रश्न में मूलधन दे देगा, दर दे देगा और समय दे देगा। अब हमसे बोलेगा कि 2,000 रुपए है, 5% दर है और 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे में 100। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। एस आई बराबर मूलधन कितना है दोस्तों? 2,000 रुपए गुणा दर कितनी है? 5%। समय कितना है? 2 वर्ष बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। एस आई बराबर 20 गुणा 5 दूनी 10 होता है। एस आई बराबर 200 रुपए। हमारा क्या आएगा? साधारण ब्याज। यदि प्रश्न में बोलता है कि मिश्र धन बताओ, तो मिश्र धन के लिए क्या करेंगे दोस्तों? मिश्र धन बराबर फॉर्मूला होता है, मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, यानी अमाउंट का मतलब ए बराबर पी प्लस एस आई। ए बराबर, अब दोस्तों पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए प्रिंसिपल है, प्लस साधारण ब्याज कितना है? 200 रुपए। तो हमारा 2,000 रुपए और 200 मिलके हो जाएगा कितना? 2,200 रुपए। तो 2,200 रुपए क्या है? 2,200 रुपए हमारा आएगा मिश्र धन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब करते हैं अगला प्रश्न। अब दोस्तों करते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बुक से होगा। अब चलिए दोस्तों अब करते हैं प्रश्न अपना। प्रश्न है हमारा 66,000 रुपए 66,000 रुपए 66,000 रुपए का 10% की दर से की दर से 66,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें।
चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों 66,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। 66,000 रुपए क्या प्रिंसिपल है, तो P बराबर कितना है, 66,000 रुपए, 10% क्या है रेट है, तो R बराबर 10% रेट हो गई। समय कितना दिया, 2 वर्ष। T बराबर कितना है, 2 वर्ष। अब दोस्तों क्या निकालना, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का दोस्तों फॉर्मूला बताया था कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे में 100। P बराबर 66,000, R 10%, T बराबर 2 वर्ष, 66,000 रुपए। चलो दोस्तों, तो P का मान रखना है 66,000 रुपए गुणा R की वैल्यू कितनी है, 10%, T की वैल्यू है 2%, T की वैल्यू है 2 वर्ष बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों कैंसिल हो जाएंगे, 6600 गुणा 2, 0 0, 2 6 12, 2 6 12 13। ऐसा ही कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, 13,200 रुपए आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब करते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों ये तो था हमारा फॉर्मूला। 2 प्रश्न को हमने फॉर्मूले के माध्यम से हल किया। अब दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके लिए हम लॉजिक से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला के हिसाब से तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा लॉजिक से भी आसानी से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, बारह परसेंट प्रति वर्ष 12% प्रतिवर्ष 12% प्रतिवर्ष की दर से 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो दोस्तों सॉरी 5400 रुपए का साधारण ब्याज नहीं, 5,400 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों 5400 रुपए हमारे पास क्या है, मूलधन है। 5400 रुपए मूलधन है और ब्याज की दर है 12%। 12% है ब्याज की दर, समय है 5 वर्ष। अब दोस्तों 12% क्या है, 12% वह दर है, 12% वह दर है जितनी भी राशि है उसका अगर हम 12% निकालेंगे तो वह 1 वर्ष में मिला हुआ ब्याज आएगा। तो दोस्तों 12% है 1 वर्ष,
एक वर्ष की वैल्यू, एक ईयर की वैल्यू बराबर, एक वर्ष बराबर कितनी है, 12%। तो अपने लिए तो 5 वर्ष का ब्याज लगाना है, 5 ईयर, तो 5 वर्ष का ब्याज। जब एक साल में 12% ब्याज मिलता है तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा, 12% गुणा 5, 12×5 60%। तो दोस्तों 5 वर्ष में टोटल 60% ब्याज मिला। इस अब देखो 60% ब्याज मिला, हमें लिए अपने लिए तो निकालना क्या, रुपए में निकालना, परसेंट में ब्याज तो निकालना नहीं। जब परसेंट में ब्याज नहीं निकालना है तो 5400 रुपए है, 5400 रुपए 5400 का 60% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब बचेगा ऊपर 54 गुणा 60, मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, 0 को 0, 6 चौके 24 की 4, 10 लाइन 2, 6 5 30 और 2 32, 3240 रुपए क्या आएगा, ब्याज आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।